बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप्स आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होगी। आज भी मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी लेकर आई हूँ चाय के साथ। ये वाले जो बिस्किट हैं ये बिना अंडों के बने हुए हैं। सिर्फ 1 कप मैदे से आपके ईज़िली 12 से 15 बिस्किट ईज़िली बन जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ में बनाया, आप छोटे साइज़ में बनाएंगे तो ईज़िली आपके 15 से ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप चीनी की जो मिकदार है वो आपने यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी ली थी। आपने सारी जो मिकदार के अकॉर्डिंग चीज़ें लेनी है, यानी 1/4 कप आपने चीनी लेनी थी और इनको अपने अच्छे से ना ब्लेंड कर लेना है, यानी पीस लेना है। तो यहाँ पे जो अगर चीनी के दाने आ भी रहे होंगे तो कोई मसला नहीं है। कुकीज़ के ऊपर जो चीनी के दाने नज़र आएंगे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो घी है वही भी आपने सेम जितनी चीनी लेनी है उतनी ही आपने घी लेना है, यानी 1/4 कप हमने यहाँ पे घी लिया था। घी को पिघलाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये कि रूम टेम्परेचर पे घी हो। बस इन दोनों चीज़ों को आपने ऐड करना और इसको अच्छे से आपने ना मिक्स करना है लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो है ना फ्लफ़ी आ जाए, फ्लफ़ी हो जाए ये ना आपका जो मिक्सचर है। तो बस इतनी देर तक बीट करते रहें और 3 से 4 मिनट भी इनफ है। बस यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल के कितनी अच्छी सी फ्लफ़ी हो गई थी टोटल 4 से 5 मिनट के अंदर। बस यहाँ पे बाप ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डालनी शुरू करनी है। सबसे पहले तो हम इलायची पाउडर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इलायची का ना पाउडर डाल दिया था। साथ में यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। यहाँ पे यानी कि 2 चम्मच के करीब जो बड़े वाले हैं ना वो कस्टर्ड पाउडर का लिया था। और यहाँ पे 1 कप आपने, यानी जिस कटोरी से मैंने 1/4 कप घी और वो चीनी ली थी ना उसी से मैंने यानी इस कटोरी को फुल भर के मैदा लिया। मैदे से बनाएं, आटे से बनाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया था। तो बस आपने ये कोशिश करनी है कि मैदा को ज़रूर छान लीजिएगा। आपको पता है कि मौसम के जो है ना आजकल कैसा चल रहा है, तो कोई चीज़ ना हो इसमें, तो आपने छान के इस्तेमाल करना है। बस थोड़ा थोड़ा करके 2 पोर्शन में मैंने इसे डिवाइड किया था और अब इसे छान लिया था। ये बहुत मज़ेदार सी कुकीज़ आपकी ना झटपट रेडी हो जाएगी। बस ये चीज़ें गई हैं। अब इसमें हम जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लिया था। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि सामने नट्स पड़े हुए हैं। नट्स में मैंने सिर्फ बादाम लिए थे और उसको मैंने 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था एक बादाम को। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे टूटी फ्रूटी है तो आप वो डाल दीजिएगा, और अगर वो भी नहीं है तो आप यानी कि बादाम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 2 चम्मच के करीब जो है वो दूध डाला है। दूध भी रूम टेम्परेचर पर था। बस इन सब का आपने अच्छे से मिक्स करके ना, अब ये जो कस्टर्ड है ना वो अपना कलर छोड़ेगा, तो आपकी जो डो है वो येलो कलर की से ना बन जाएगी और हार्ड डो होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी सॉफ्ट हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। आपने थोड़ी देर के लिए मिक्सचर को फ्रिज में रख देना है, लगभग 10 मिनट के लिए, ज़्यादा देर मत रखिएगा, ढाँप के रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी डो फ्रिज में रखे बगैर ही सख्त बनी थी, मतलब हार्ड बनी थी। और यहाँ पे अब हम इसको सिंपल इसको रख लेंगे। आपके पास यानी कि जो नीचे कुछ भी है कटिंग बोर्ड है उसके ऊपर रख लीजिएगा और इसको आपने अब शेप में सेट करना है। तो यहाँ पे अब आपके अपनी मर्ज़ी है, कुकीज़ को गोल शेप में बिस्किट जिस तरह के होते हैं उस तरह कर लें, या फिर आप जो इसी तरह मतलब स्लाइस से कट करते जाएं, जिस तरह हम ये आप देख सकते हैं जिस तरह हमने रखे इसी तरह कट करते जाएं। मैंने कुछ कुकीज़ ऐसे बनाई थी 3 से 4, बाकी मैंने सबको ना मतलब गोल शेप में दे दिया था। और ये जो है ना बहुत झटपट बनने वाली थी। इसका टेस्ट भी अच्छा था, यानी एक देख सकते हैं आपके इसमें हमने ना अंडों का इस्तेमाल किया है। तो ये ना थोड़े से जो बिस्किट हैं आपके क्रंची टाइप बनेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। बहुत मज़े का टेस्ट था, नो डाउट, हर चीज़ बहुत परफेक्ट आपको मैं इसकी जो मिकदार है वो बताई है। तो आप इस तरह बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो बस यहाँ पे हम बिना ओवन के बना रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ शेप मैंने लंबी वाली रखी थी, मतलब, और कुछ यहाँ पे मैंने 2 जो है ना वो गोल भी करते हुए आपको दिखाए हैं। तो ये साइज़ से अपने साइज़ से बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए मेरे तो यहाँ पे 12 अदद बने थे 1 कप मैदे से, लेकिन आप चाहें तो 15 से 16 बन सकती हैं कुकीज़। तो यहाँ पे मैं इसे प्री हीट पहले ही रख दिया था पतीले को होना। और इसके बाद अब हम इसको कवर करके फर्स्ट जो 10 मिनट है ना वो आपने हाई फ्लेम रखनी है। इसके बाद के जो 15 मिनट है आपने लो फ्लेम पे इसको ना कुक करना है। यहाँ पे आपको टोटल जो इसकी टाइमिंग है 20 से 25 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ नीचे से ब्राउन कलर आ चुका था। और आपने ऊपर टच करना है। अगर सॉफ्ट भी होगा तो वो उस टाइम गरम गरम लग रहा होता है, आपने फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना, क्योंकि ये बहुत नाजुक से है तो नीचे से कलर ज़्यादा पकड़ जाएगी। और ये इतने मज़े के जो हमारे क्रंची बिस्किट है वो रेडी हो चुके थे। आप चाय के साथ सर्व करें, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। बहुत मज़े की कुकीज़ आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आई होप सो आप सबको ये रेसिपी अगर पसंद आती है तो आपने अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है कि आप सबको ये
रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।